नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जिस तरह मार्केट रोज़ाना गिरते हुए जा रहा है, तो ये हमारे लिए एक सही मौका है कि हम अच्छे स्टॉक्स, दिग्गज स्टॉक को पिक करें, उसमें अपना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। और दोस्तों, हमें हमेशा जब भी हम कोई स्टॉक को पिक करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हमें उस सेक्टर के और भी शेयर्स हैं, उस शेयर्स के रेशियो को कंपेयर करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी बेटर है, किसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कौन सी कंपनी टेक्निकली अच्छी है। ये सारी चीज़ों को देख के हमें अपनी शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेल्थ केयर, यानी कि आज हमने हेल्थ केयर सेक्टर को पिक किया है। आज अब इस सेक्टर से एक अच्छा स्टॉक लेंगे और उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आज जो हम शेयर देखने वाले हैं वो है अपोलो हॉस्पिटल, मैक्सवेल, फोर्टिस, लाल पैथलैब। ये चारों स्टॉक को आज हम कंपेयर करेंगे क्योंकि ये चारों स्टॉक एक ही सेक्टर के हैं, वो है हेल्थ केयर सेक्टर। और इन सेक्टर में से, इन चारों शेयर में से हमें कौन से शेयर में अपने पैसे लगाने चाहिए, आज हम इसे यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शेयर का जो मार्केट कैपिटल है वो किस कंपनी का, किस शेयर का सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल यहाँ पे है। आप यहाँ पे देखेंगे अपोलो हॉस्पिटल का है 52,675, मैक्सवेल का है 34,087 करोड़, फोर्टिस का है 17,231, लाल पैथ का है 16,866। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये सबसे कम मार्केट कैपिटल है लाल पैथ लैब का, लेकिन अगर आप इसको अकेले में देखेंगे तो इसका भी मार्केट कैपिटल कम नहीं, इसका भी मार्केट कैपिटल अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जितनी चारों कंपनी है उसके भी मार्केट कैपिटल काफ़ी अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा अगर मार्केट कैपिटल यहाँ पे है तो वो है अपोलो हॉस्पिटल का। अब हम इसके कर्ज को देखते हैं, क्योंकि मार्केट कैपिटल कितना भी ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कंपनी की कर्ज से कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। अगर आप किसी शेयर का मार्केट कैपिटल देख रहे हैं और वो 10,000 करोड़ है, लेकिन उसका मार्केट कैपिटल आपको ज़ीरो दिख रहा होगा, तो वो काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है, या फिर काफ़ी कम हो तो भी आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वही अगर कंपनी का मार्केट कैपिटल काफ़ी ज़्यादा हो, लाखों में हो, उससे ज़्यादा हो, और उसका मार्केट कैपिटल भी उसके मार्केट कैपिटल के जो उसका कंपनी का कर्ज है उसके मार्केट कैपिटल के आसपास ही है, तो हमारे लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन है कि हमें उस शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल का कर्ज यहाँ पे 4,068 करोड़ है और यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटल 52 है, यानी कि इसके कंपेयर में इसका जो कंपनी का कर्ज है वो कम है, यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। और नेक्स्ट अगर हम मैक्स हेल्थ वेयर का देखेंगे, हेल्थ केयर का, तो आप देख सकते हैं इसका भी जो है कर्ज है कंपनी का वो कम है, 913 करोड़ है। फोर्टिस का 1,255 करोड़ है और लाल पैथ का 532 है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि इसका मार्केट कैपिटल लाल पैथ का और शेयर्स के कंपेयर में कम है, वैसे ही लाल पैथ लैब का और कंपनी के और शेयर्स के कंपेयर में उसका कर्ज भी यहाँ पे कम है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग। अगर आप किसी शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग शेयर में होना काफ़ी ज़रूरी होता है, वो भी 50% तक होना ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें अपोलो हॉस्पिटल का वो है 29.33, मैक्स हेल्थ केयर का है 50.64, फोर्टिस का है 31.17 और लाल पैथ लैब का है 55.20। यानी कि चारों कंपनीज में अगर किसी प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है तो वो है लाल पैथ लैब की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके प्रमोटर्स की जो है पकड़ अपने कंपनी पे, अपने शेयर पे ज़्यादा है। अगर कोई भी प्रमोटर्स की पकड़ अपने शेयर पे, अपने कंपनी पे होती है तो उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। अगर मार्केट गिर रहा है, अगर उसके अंदर कोई और इन्वेस्ट किया जैसे FIDS, तो कंटिन्यू बेचने लगेंगे उस कंपनी के शेयर्स को, उसकी वजह से वो कंपनी का शेयर कंटिन्यू गिरने लगता है। तो अगर यही प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी होती है तो प्रमोटर्स को पता है कि उनके शेयर्स कैसे हैं, वो अच्छे हैं कि बुरे, उन्हें रखना है कि नहीं रखना है। उस चीज़ से हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि हमें शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। यहाँ पे हम अब इसकी यहाँ पे हम FI और DI की होल्डिंग को देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल में प्रमोटर्स की पकड़ काफ़ी कम है, लेकिन FI की पकड़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 50% से ज़्यादा FI ने अपोलो हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है।
और मैक्स हेल्थ में 14.59 का है, फोर्टिस में 29.82 और लाल पैथ लैब में 23.44। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा लाल पैथ लैब में थी और यहाँ पे एफआईज ने मैक्स हेल्थ केयर में सबसे कम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ इंटरेस्ट दिखाया 14.59 और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग भी सिर्फ 50% है। नेक्स्ट हम डीआई को देखेंगे। अपोलो हॉस्पिटल में 12.93% का इनका इन्वेस्टमेंट है और मैक्स हेल्थ केयर में 17.57, फोर्टिस में 16.90 और लाल पैथ लैब में 6.83। आप देख सकते हैं लाल पैथ लैब में एफएस और डीएस दोनों इंटरेस्टेड हैं और इसमें प्रमोटर्स भी अपनी होल्डिंग बनाए रखे हैं। और शेयर्स में आप देखेंगे तो कहीं पे प्रमोटर्स की होल्डिंग कम दिखेगी तो कहीं पे आपको एफआईडीआईस की होल्डिंग कम दिखेगी। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एफआईज डीआई दोनों इंटरेस्टेड है और यहाँ पे प्रमोटर्स ने भी अपनी एक अच्छी पकड़ बना रखी है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी देखने से पहले हम ये समझते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या मतलब होता है, शेयर होल्डर के पैसे पर कंपनी कितना अच्छा रिटर्न कमा रही है ये दर्शाता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर के पैसे का कितनी अच्छी तरह से यूज़ किया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं उन्होंने जो शेयर होल्डिंग ली हुई है उस कंपनी की, उसके लिए भी उनको कंपनी को पैसे देने होते हैं। अगर वो 50% बाय करके रखते हैं 60%, तो जो उन्होंने परसेंट बाय किया है वो 60% का पैसा वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में देते हैं और उस पैसे से कंपनी कितने अच्छे तरह से उसका यूज़ कर रही है, कितने पैसे कमा रही है, कितना मुनाफा कमा रही है, ये चीज़ें यहाँ पे दर्शाई जाती है। और जिस भी कंपनी का सबसे ज़्यादा होता है वो हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता है वहाँ से कि कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। जैसे अपोलो हॉस्पिटल में देखेंगे तो 16.80% है, मैक्स हेल्थ केयर में देखेंगे तो 10.30, फोर्टिस में 6.15% है और लाल पैथ लैब में 25.10। यानी कि यहाँ पे लाल पैथ लैब का सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इक्विटी दिखेगा 25%। अगर नीचे हम देखें तो यहाँ पे आपको सेल ग्रोथ देखने को मिलेगी कि कंपनी की सेल ग्रोथ सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसकी हुई है। अपोलो हॉस्पिटल की 38.80 है जो कि इस साल की 2022 की है और मैक्स हेल्थ केयर में आप देखेंगे 57% है, फोर्टिस में 41.90, लाल पैथ लैब में 32% है। अब नीचे हम यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट। अगर आपको किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको हमेशा उस कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए वो किस तरह वो हमें दर्शा रहे हैं। क्या कैश फ्लो पॉजिटिव में है, जो कंपनी मुनाफा कमा रही है हमेशा वो पॉजिटिव में है क्या नेगेटिव में है। यहाँ पे हमारे पास 5 साल का यहाँ पे देखेंगे आप तो हमारे पास रिकॉर्ड है 2017 से 2022 का। अपोलो हॉस्पिटल का पहले हम देखते हैं। आप देखेंगे कि अपोलो हॉस्पिटल ने एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन बीच बीच में उसकी काफ़ी, अगर आप देखेंगे 2021 में तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका मुनाफा काफ़ी कम हो गया है, 455 से कम होकर 150 हो गया है। लेकिन आप 2022 में देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक अच्छा मुनाफा कमाया हुआ है। यही मैक्स हेल्थ केयर को देखें तो यहाँ पे 16, फिर यहाँ वापस ये नेगेटिव में चला गया और फिर यहाँ पे आप 2 साल इसको नेगेटिव में परफॉर्मेंस आपने देखा होगा कि 2 साल इसने लॉस दिखाया हुआ है, यानी कि यहाँ पे इसको अच्छा मुनाफा नहीं हुआ है। फिर 1 साल 59, अब 2020 में 59, 2021 में -138 का आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा है और 2022 में 605 रुपया आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे ये मुनाफा कमा रही है। लेकिन आप यहीं पे अगर देखेंगे फोर्टिस में भी आपको ये नेगेटिव में देखने को मिलेगा। और यहीं अगर आप लाल पैथ लैब शेयर को देखेंगे तो आप देखेंगे इसका भले ही एक छोटे अमाउंट में यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेकिन ये कांस्टेंट बढ़ रहा है, यानी कि इसने अभी तक नेगेटिव में अपना मुनाफा यहाँ पे नहीं दिखाया है और ये धीरे 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 ऊपर की ओर जा रहा है। अगर आप इसको अपने चार्ट में लगाएंगे, लाइन चार्ट में, तो आप देखेंगे इसका जो ट्रेंड है आपको अपसाइड दिखेगा, यानी कि कंपनी मुनाफा ही कर रही, भले एक ये छोटी ग्रोथ के साथ कर रही है लेकिन ये कंटिन्यू आपको एक मुनाफा दिखा रही है। अगर यहाँ पे हम स्टॉक के पीई को देखें और इंडस्ट्री के पीई को, स्टॉक का पीई क्या दर्शाता है हमें, ये हमें बताता है कि हमें कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। जैसे कि जब भी कोई कंपनी 1 रुपया कमाती है तो इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट कितने पैसे देने को तैयार होते हैं
उस कंपनी का एक हिस्सा लेने को। जैसे कि अगर कोई एक कंपनी है, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल है, ये मुनाफा कमा रही 1 रुपया, लेकिन इस कंपनी का एक शेयर लेने के लिए हम इसके पीछे 4 रुपया दे रहे हैं कि हमें इस कंपनी का हिस्सा चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इंडस्ट्री का पी, स्टॉक का पी। जो इंडस्ट्री का पी होता है, अगर उससे ज़्यादा स्टॉक का पी होता है तो ये हमें ये दर्शाता है कि स्टॉक इस समय ओवर वैल्यूड है, यानी कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। जब स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी के नीचे आ जाए तो हमें तब पता चलता है कि स्टॉक अब अंडर वैल्यूड, अब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको यहाँ पे देख रहे होंगे अपोलो हॉस्पिटल का 61.3 है, मैक्स हेल्थ केयर का है 55.7, फोर्टिस का है 40.6 और यहाँ पे आप देखेंगे लालपत लैब का 48.8 है। यानी कि यहाँ पे सारे जो शेयर्स हैं हेल्थ केयर के वो अभी आपको ओवर वैल्यूड दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, जब इंडस्ट्री की पीई के नीचे आ जाए या इंडस्ट्री की पीई की इतना इसका स्टॉक का पी हो जाए, तब आपको स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके साथ ही आपको टेक्निकली देखना चाहिए, यानी कि आपको चार्ट देखना चाहिए कि चार्ट में आपको कब और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके लिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मंथली चार्ट देखना है कि आपको कब और कहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट बनाना है। तो दोस्तों आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।